गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम हर्ष है। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और आज से हम इंग्लिश का सिलेबस करने जा रहे हैं। इंग्लिश की पहली क्लास है और हम एक गारंटीड प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिसमें हम आपका कोई ना कोई एग्जाम क्लियर करवा के देंगे। और ये जो हमारी क्लासेस है ये एल के विद्या मंदिर सेंटर पे लगते हैं, ये बहादुरगढ़ में है। आज हम अपनी क्लास में इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे और इंग्लिश का वेटेज कितना किस एग्जाम में वो डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इंग्लिश को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जिसमें से पहला होगा ग्रामर, दूसरा होगा वोकैब, तीसरा होगा कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर को भी हम कुछ यूनिट में डिवाइड करते हैं। पहली यूनिट है जैसे पहली यूनिट होगी बेसिक की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ड एंड इट्स टाइम। सेकंड होगा फ्रेज एंड इट्स टाइम। और जो थर्ड होगा सेंटेंस एंड इट्स टाइम। और जो फोर्थ होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसी के अंदर हमारी जो सेकेंड यूनिट होगी वो होगी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच में पहला हमारा होगा नाउन, सेकंड होगा हमारा प्रोनाउन, थर्ड होगा हमारा एडजेक्टिव और जो फोर्थ है हमारा वो होगा एडवर्ब और जो हमारा फिफ्थ होगा वो होगा वर्ब और जो हमारा सिक्स्थ होगा वो होगा कंजंक्शन, जो हमारा सेवंथ होगा वो होगा प्रीपोजिशन, तो थर्ड और लास्ट होगा हमारा वो होगा इंटरजेक्शन। और जो हम यूनिट थर्ड में जो डिस्कस करेंगे हम वो होगा पहले हमारा वॉइस होगी, जिसमें हम बेसिक से एडवांस तक का करेंगे। जो नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा नरेशन, जिसे हम 10 मिनट भी बोलते हैं, ये भी बेसिक से एडवांस तक चलेगा। और जो थर्ड होगा वो होगा हमारा क्लोज और जो हमारा फोर्थ होगा वो होगा ये कंडीशनल सेंटेंस। और जो हमारी इसके बाद फोर्थ यूनिट होगी इसमें करेंगे हम सेंटेंस एरर और ऐसे कुछ मिसलेनियस करेंगे। ये इतना करेंगे हम ग्रामर में। एक इसमें हम टेंस भी ऐड करेंगे। और जो हमारी वोकैब है, वोकैब में हम करेंगे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट करेंगे हम इडियम एंड फ्रेज, इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट सिनोनियम, इसके बाद करेंगे हम एंटोनियम, इसके बाद करेंगे हम होमोफोन्स, इसके बाद लास्ट में करेंगे हम स्पेलिंग एरर। और जो हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होगा इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और सेकंड होगा हमारा क्लोज टेस्ट होगा, जो मेथड होगा वो होगा हमारा पैरालेंगुएज सेंटेंसेस।
जिसको हम टी इनवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जो ये हमारा जो सिलेबस है ये लगभग हम 4 से 5 महीने के अंदर कवर करवा देंगे। इसके बाद हमारे प्रैक्टिस सेशन चलेंगे और जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आ रही है उनके लिए बेस्ट रहेगी। अब हम इंग्लिश का जो वेटेज है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में हम आप उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा है एयरफोर्स। एयरफोर्स में हमारी जो इंग्लिश है वो 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं। और जैसे हमारा जो डिफेंस एग्जाम जैसे एसएससी, इसमें हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं और ये 40 मार्क्स के होते हैं। और हमारे जैसे एसएससी के और एग्जाम हो गए जैसे सीएचएस हो गया, सीजीएल हो गया, इनमें 25 क्वेश्चन आते हैं और ये 50 मार्क्स के होते हैं। और जैसे हमारा एक एसआई का एग्जाम होता है एसएससी सीपीओ, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और ये 50 मार्क्स के ही होते हैं। और इसके बाद जो सीपीओ में इसके बाद इसका मेंस होता है, ये सिर्फ इंग्लिश का ही पेपर होता है। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का ही होता है ये। और जैसे सीजीएल का मेंस होता है, इसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 3 का होता है, तो टोटल 135 मार्क्स का होता है ये। और जो एसएससी सीएचएस मेंस होता है तो इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं और ये टोटल 120 मार्क्स का इंग्लिश का ही सेशन होता है। और जो एक एसएससी एमटीएस होता है, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, टोटल 75 मार्क्स के। और इसके बाद एक एसएससी स्टेनो की वैकेंसी आती है, इसमें क्वेश्चन 50 आते हैं, 100 आते हैं इसमें और 100 ही मार्क्स का होता है। और जैसे हरियाणा में सीईटी का है, इसमें इंग्लिश का थोड़ा वेटेज कम होता है, इसमें लगभग 7 to 10 क्वेश्चन आते हैं। अब हम इंग्लिश की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश के बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे बेसिक में सबसे पहले आता है लेटर। इसमें जैसे लेटर हो गया जैसे ए बी, ये एक लेटर है और ये जो टोटल इसमें हम अल्फाबेट भी बोलते हैं, तो टोटल अल्फाबेट होते हैं हमारे 26। इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं हम वोवल, दूसरे को बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट। वोवल टोटल 5 होते हैं और जो बाकी के बच के वो 21 होते हैं। और जो ये 5 वोवल होते हैं ये ए ई आई ओ यू होते हैं और जो इनसे बाकी के हैं वो हो गए कॉन्सोनेंट, जैसे बी सी डी इस टाइप ऐसे। और जो हमारा जो अल्फाबेटिक की जैसे जो यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो अल्फाबेट में, वो लेटर ही होती है। और इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे जो वोवल होते हैं। अगर हम साउंड के बेस पे डिवाइड करें तो हमारे जो टोटल होते हैं वो अल्फाबेट 44 होते हैं। वोवल जो होंगे हमारे 20 होंगे और जो हमारे कॉन्सोनेंट होंगे हमारे तो बाकी के बचे 24 होंगे। ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, ये सिर्फ बेसिक है। और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि हमारे सबसे पहले जो बनता है वो होता है छोटी यूनिट लेटर, उसके बाद हमारा होगा वर्ड, और जो हमारा वर्ड के बाद हमें मिलेगा वो होगा फ्रेज,
फ्रेज के बाद हमें क्लोज मिलेगा, क्लोज से मिलके हमें सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस से मिलके हमें पैराग्राफ मिलेगा, और पैराग्राफ से मिलके हमें लेसन बनता है, और लेसन से मिलके एक कोई भी बुक बनती है। ठीक है, अब हम वर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। वर्ड होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स which have meaning। जैसे एग्जांपल है गो, डू, ये एग्जांपल होते हैं बहुत सारे जिनका एक मीनिंग होता है। और जैसे मीनिंग इनके, जैसे हम मीनिंग के आधार पर डिस्कशन करते हैं, ये होता है वर्ब हो सकता है, ये कोई वर्ड एडजेक्टिव हो सकता है। तो इन्हीं को वर्ड को हम वर्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने अलग से चैप्टर बनाया जिसका नाम है नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में जैसे नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, वर्ब आ गया, एडवर्ब आ गया, 8 होते हैं टोटल ये ऐसे ही। और अब हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं बेसिक से। वैसे इनके चैप्टर्स के बारे में अलग से ही करेंगे क्योंकि बेसिक की क्लास में तो थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। पहला होता है नाउन। नाउन होता है नेमिंग सिस्टम। हम किसी भी चीज का अगर नाम देते हैं तो वो नाउन होता है। जैसे हम बोले ताजमहल, रेड फोर्ट, या फिर किसी का भी नाम, जैसे मेरा नाम होगा हर्ष, ये एक नाउन है। और हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? ए वर्ड व्हिच रिप्लेसेस नाउन। जैसे जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे। जैसे मैं बोलूं राम इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें एक राम है जो नाउन है, इसको रिप्लेस करके राम की जगह हम ही लगा देंगे, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। और जैसे एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे प्रोनाउन है ही, शी, इट एटसेट्रा, वी भी होता है। और उसके बाद अदर एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे जो प्रोनाउन होते हैं, सम बॉयज भी प्रोनाउन होता है, जो सम ऑफ द बॉयज भी होता है प्रोनाउन। इनमें डिफरेंस होता है, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे जब हम स्पेशलिस्ट चैप्टर को करेंगे। और इसके बाद हम वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ब होता क्या है? ए वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, स्टेट और अकरेंस। एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें क्या एक्सप्रेस करता है? एक्शन, स्टेट और उसकी अकरेंस। जैसे एट्रीब्यूट क्या होते हैं वर्ब के? जैसे हमें एक्शन, हम एक्शन करते हैं, पोजीशन होता है हमारा, जो स्टेट होता है। जैसे एक्शन में कैसे होगा? आई एम टीचिंग यू, मैं एक एक्शन कर रहा हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरा एक्शन है। और उसका पोजीशन क्या होता है? मतलब हाथ जमाना। पोजीशन का मतलब आप कैसे जमा देते हैं? आई हैव 5 बुक्स, ये मेरे पास 5 बुक है, वो मेरी ही है, तो इसलिए वो एक पोजीशन हो गया ये। और स्टेट कैसे होगा? कि आई एम ए टीचर, ये मेरी स्टेट है कि मैं टीचर हूं। और जो इसके बाद वर्ब की जो बेसिक फॉर्म होती है वो टोटल 5 होती है। जैसे कौन कौन सी होती है? जैसे पढ़ा भी होगा V1, V2, V3, V4, V5। जैसे V1 को बेस फॉर्म भी बोलते हैं, और जो V2 को बोलते हैं हम पास्ट फॉर्म, और V3 को बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। जो V4 को बोलते हैं हम V1 प्लस ING फॉर्म बोलते हैं। और जैसे V1 में अगर हम S या ES ऐड कर दें तो वो फिफ्थ फॉर्म हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां ले लेते हैं। जैसे गो, इसकी सेकंड फॉर्म होगी वो होगी वेंट, जो इसकी थर्ड फॉर्म होगी गोन, और जो इसकी फोर्थ फॉर्म होगी ये होगी गोइंग, और जो इसकी फिफ्थ फॉर्म होगी ये होगी गोज। वैसे फिफ्थ फॉर्म कोई होती नहीं, पर वैसे मान लेते हैं कि हमारे पास फिफ्थ फॉर्म है। ये इसी का ही पार्ट होता है। तो हमारा अगला पार्ट है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है? ए वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स नाउन प्रोनाउन, जो हमें नाउन या प्रोनाउन की जो डिस्क्राइब करती है, मतलब उसकी विशेषता बताए। इसमें होता क्या है? इसमें डिग्री होती है मोस्टली। जैसे पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे पहले पॉजिटिव होती है फास्ट, और जो कंपैरेटिव होती है वो फास्टर होती है।
और जो सुपरलेटिव होती है वो फास्टेस्ट होती है। और जो इसमें सुपरलेटिव का हमें दार दूर लगाना होता है। इसमें हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसमें हमें आंसर मिलेगा व्हाट काइंड ऑफ। अगर हमें इसका आंसर मिल रहा है तो हम समझेंगे कि एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल है आई मेट ए ब्रेव सोल्जर, तो इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा? व्हाट काइंड ऑफ सोल्जर, कैसा सोल्जर है वो ब्रेव है। इसलिए हमें अगर हमें व्हाट काइंड ऑफ का अगर हमें आंसर मिल रहा है तो वो एडजेक्टिव है। ये थोड़ा बेसिक है इसके बारे में। एड ऑन क्या होता है? ए वर्ब व्हिच डिस्क्राइब्स ए वर्ब। ए वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स ए वर्ब, ऐसा वर्ड जो हमें वर्ब की विशेषता बताए। जैसे वर्ब की विशेषता कैसे बताते हैं? जैसे स्लोली हो गया, ये एक वर्ब है। जैसे वर्ब की विशेषता होता है स्लोली होगा, ब्रेवली होगा, हेयर होगा, देर होगा। इसमें एक छोटी सी पहचान होती है। अगर किसी के क्लास में अगर हमें एल भी मिले ना तो भी हमें पता चल जाता है कि वो एडवर्ब है। पर सारे जिसके पीछे एल वाई लगा हो तो सारे एडवर्ब नहीं होते। इसमें पहचान क्या होती है? जैसे व्हेन, वेयर, हाउ, इनका अगर हमें आंसर मिल रहा है तो वो एक एडवर्ब है। अगला हमारा पार्ट है भाई कंजंक्शन। कंजंक्शन होता है क्या? कनेक्टिंग वर्ड होता है। कनेक्टिंग वर्ड में क्या क्या है? जैसे एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, और भी बहुत से वर्ड है जो कनेक्टिंग वर्ड आते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक होता है। इसमें जैसे एग्जांपल है राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। जैसे कनेक्टिंग वर्ड इसमें क्या है? राम एंड श्याम। एंड है तो इसमें कनेक्टिंग वर्ड है। यू क्यों इन दोनों को कनेक्ट करा? क्योंकि दोनों जा रहे हैं ना, इसलिए इनको कनेक्ट करने का वर्ड कंजंक्शन का होता है। और अगला हमारा पार्ट है इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड और फ्रेजेस that expresses sudden emotion or reaction। जैसे कोई भी सडन इमोशन हो गया, सडन इमोशन में जैसे दुख के में भी आ सकता है, हमारा सुख में भी आ सकता है। हमें अगर हमें सरप्राइज मिला है उसके बेस पे भी हमें एक्सप्रेशन आ सकता है। एग्जांपल क्या होते हैं? अलास, ब्रावो, ये खुशी में आता है, ये दुख में आता है, बुरा ये भी उसमें आता है, खुशी में, ओ इसे सरप्राइज में होता है, वाओ भी सरप्राइज में होता है। जैसे एग्जांपल है अलास आई एम गोइंग। ये दुख में हम इसको प्रकट करते हैं। जैसे वो बर्बाद हो गया, उसको दुख है कि वो बर्बाद हो गया, इसलिए हम इसको एलास लगाएंगे। आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने आज बेसिक के हमने क्या कंडीशन किया, आज इंग्लिश को हम कैसे कवर करेंगे और इंग्लिश का वेटेज कितना होता है और बेसिक हमने डिस्कशन किया आज। और बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।